इंटीग्रेशन। दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.2 की है वो एमसीक्यू के हिसाब से करेंगे। देखते हैं अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं तो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फैंस ऑफ मैथ्स की तरफ से आप सबको सलाम है, नमस्ते। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। In question 5, we have to evaluate the following integrals. So question number 5, integrate du over radical of u square plus 9. तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन का है। इसमें देखते हैं कि रेडिकल जो डिनोमिनेटर में है उसके अंदर u स्क्वायर प्लस 9 है। तो with respect to u there is the derivative of the radicand in denominator is 2u। तो 2u here कहीं भी नहीं नजर आ रहा है, तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ नहीं लगेगा। तो हमारे पास आज जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो लाया हूं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस के लिए। तो आइए देखते हैं आज का फार्मूला नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। तो एमसीक्यू के मुताबिक अगर ये क्वेश्चन आए तो डियर फ्रेंड्स यू डू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो आज हमारा पहला फार्मूला, सबसे फर्स्ट फार्मूला नंबर 1, टू इंटीग्रेट द dx ओवर रेडिकल ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x square plus a square, which is equal to natural log of x plus radical of x square plus a square bracket over plus c। तो बच्चों ये आज का फार्मूला नंबर 1 जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे एमसीक्यू के लिए। तो ये क्वेश्चन है, यू कैन मैच दिस क्वेश्चन विथ द फार्मूला। सेम इट इज द फंक्शन ऑफ u एंड हियर इट इज द फंक्शन ऑफ x। कोई फर्क नहीं है, जस्ट वेरिएबल का फर्क है। और यहाँ dx हियर du, रेडिकल डिनोमिनेटर में x स्क्वायर एंड हियर u स्क्वायर प्लस हेयर a स्क्वायर, कांस्टेंट पे स्क्वायर है, हेयर कांस्टेंट है 9। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब हम इस फार्मूले से करेंगे और ये फार्मूला है, आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अरेंज करते हैं। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन I which is equal to integral of du upon radical of u square plus here कांस्टेंट टर्म पे स्क्वायर है, इट मींस यहाँ 9 है, तो 9 को इफ आई राइट अकॉर्डिंग टू फार्मूला इट विल बी 3 स्क्वायर। तो नाउ a की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन हैज टू बी नेचुरल लॉग ऑफ x, x के जगह यहाँ लिखेंगे u क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, प्लस रेडिकल ऑफ सेम फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है, तो here डिनोमिनेटर में u स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर प्लस c। Either you can write therefore I is equal to natural log of u plus radical of u square plus 9 plus c। So this is the answer। और ये जो इंटीग्रेशन होगी इस फंक्शन की अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला आपको याद करना है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इट इज सेड इंटीग्रेट dy अपॉन रेडिकल ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। अब ये फंक्शन y का है, इसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन से नहीं होगा, तो इसका भी हमारे पास एक फार्मूला है और उस फार्मूले से हम इसकी इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो आइए आज का फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है? टू इंटीग्रेट द dx ओवर, आप देख सकते हैं या रेडिकल में है, एंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फर्क क्या है? जस्ट नेगेटिव साइन अंडर दिस
रेडिकल साइन, हेयर प्लस ए स्क्वायर एंड हेयर कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो इसके इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस रेडिकल ऑफ, और ये फंक्शन जो है यहां हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वाला रेडिकल पार्ट वही सेम, एंड प्लस सी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये हम अब यहां अप्लाई करेंगे, यही सेम फार्मूला, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आज हम सब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हियर एक्स स्क्वायर एंड इन द क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस नेगेटिव a स्क्वायर, कांस्टेंट पे स्क्वायर, हियर 1 पे स्क्वायर हम कंसीडर करते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन according to the formula, within a few seconds you can do this question according to the formula for MCQ question. So it is dy over radical of y square minus 1. Now it is natural log of x, in place of x the independent variable is y, plus radical of same, जो डिनोमिनेटर में रेडिकल का पार्ट वही सेम आ गया, पूरे का पूरा सेम डिनोमिनेटर, and break it over plus c. So this is the answer and it is the integration of this function. आइए दोस्तों अब चलते हैं another type of the integral। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, to integrate the radical of 25 minus x square dx। तो ये हमारे पास फंक्शन है, अब देखिए फंक्शन किस किस्म का है, इसका भी फार्मूला है, और ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फार्मूला हमारे पास है एक्सरसाइज 6.7 में, इस किस्म के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मगर यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम जिस फार्मूले से करेंगे वो फार्मूला आपके सामने आ रहा है, ये फार्मूला नंबर 3 आज का। टू इंटीग्रेट, क्या फार्मूला है, रेडिकल ऑफ 25 या कांस्टेंट है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 x एंड रेडिकल ऑफ, ये जो सेम पार्ट ऑफ द फंक्शन, and plus 1/2 a square sin inverse x over a plus c। बच्चों ये फार्मूला है इस फंक्शन का। अगर हमारे पास इस किस्म के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम इंटीग्रेशन इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। तो आइए दोस्तों अब ये फार्मूला यहाँ हम लगाते हैं, और ये फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन प्रूव दीज फार्मूलाज। ये फार्मूला कीप इन माइंड, वी विल सॉल्व इन एक्सरसाइज 6.7 बाय द फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट यहाँ हम एमसीक्यू के हिसाब से कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला के मुताबिक अरेंज करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ, इट इज a स्क्वायर 25 मीन्स 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये तो क्लियर बात हो गई कि a की वैल्यू यहाँ 5 है, तो नाउ इट इज इक्वल टू 1/2, ये फार्मूले का है, x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ये पार्ट पूरे का पूरा फंक्शन सेम लिखो बच्चों, ये हो जाएगा सेम a स्क्वायर मीन्स 25 माइनस x स्क्वायर, देन प्लस 1/2 सेम into a square means 25, okay, it is 25 same, and sin inverse x here same upon a means 5 plus c। सो बच्चों ये हमारे पास हो गई इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन की। तो यू कैन अरेंज 1/2 टाइम्स ऑफ
x radical of 25 minus x square plus 25 on the 25 over 2 sine inverse x over 5 plus c. This is the integration of the function. आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 most important question once again to integrate radical of v square minus 36 dv. तो हमारे पास ये फंक्शन v इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो इसकी इंटीग्रेशन चाहिए. टाइप ऑफ इंटीग्रेशन किस किस्म का है अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज आप देख सकते हैं. ये तो रेडिकल अपान में डिनोमिनेटर, ये रेडिकल डिनोमिनेटर में है तो ये तो यहाँ फार्मूला नहीं लग सकता. तो इट इज द फार्मूला मगर आप देख सकते हैं यहाँ v स्क्वायर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सबसे पहले है और कांस्टेंट बाद में है. तो यहाँ कांस्टेंट पहले है मगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाद में है तो ये फार्मूला भी यहाँ नहीं लगेगा. तो आओ बच्चों अब फार्मूला नंबर 4 हम लिखते हैं जो इस क्वेश्चन के लिए है. तो फार्मूला नंबर 4, आज का फार्मूला नंबर 4, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं. इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx which is equal to आप मैच करें बच्चों इन दोनों फार्मूलास को मैच करें. जस्ट क्या फर्क है बच्चों यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये फर्स्ट पार्ट 1/2 सेम x सेम और ये जो फंक्शन है वही फंक्शन सेम तो यहाँ भी यही फंक्शन सेम आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ नेगेटिव साइन आएगी पॉजिटिव नहीं आएगी और 1/2 आएगा और 1/2 आएगा सेम 1/2 आएगा बट यहाँ पॉजिटिव साइन है और हेयर नेगेटिव साइन है. अब क्या करेंगे बच्चों देखो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन यहाँ डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है तो अब यहां से ये जो पार्ट है इस फंक्शन की इंटीग्रेशन का ये पार्ट हम यहां लिखेंगे. तो -1/2 एंड a स्क्वायर सॉरी सेम लिखो तो फिर ये अब हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट ओवर प्लस c. तो ये बच्चों इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है. आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला. आज हम फार्मूलास जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज क्वेश्चंस ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके सामने आंसर होगा. तो आइए देखते हैं बच्चों इस फार्मूले को हम अरेंज करते हैं. तो I which is equal to integration of radical of v square minus 36 you can say 6 square dv. अब a की वैल्यू यहाँ 6 हम लेंगे तो it is equal to 1/2 x here x की जगह v है तो राइट v and function same as it is so radical of v square minus 36 minus 1/2 minus 1/2 a square means 6 square it means that into 36 natural log of it is the natural log and x in bracket x means v and plus it is plus radical of same function v square minus 36 bracket over plus c. तो बच्चों ये अब इसकी इंटीग्रेशन हो गई. नाउ देयर इज अ कैंसिलेशन 2 1 the 2 2 8 the 16. तो अब हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1/2v radical of v square minus 36 minus 118 the 18 natural log of v plus radical of v square minus 36 plus c. This is the answer and it is the integration of this type of the functions according to the formula number 4.
आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 14 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं, हमारा लेक्चर डिपेंड्स अपॉन दीज फोर फार्मूलाज। तो कौन सा वो फार्मूला है, आप देख सकते हैं। ये फंक्शन जो है, इसका रेडिकल पार्ट वो डिनोमिनेटर में है, तो फार्मूला नंबर 1 में भी रेडिकल पार्ट डिनोमिनेटर में है और फार्मूला 2 में भी डिनोमिनेटर में है, मगर यह नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन फार्मूला नंबर 2 में है, तो ये क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 से सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कीप इन माइंड वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दीज फार्मूलाज, यू नो दैट जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर में आ रहा है इन ऑल फंक्शंस, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इन ऑल दिस टाइप ऑफ फार्मूलास इज 1। तो यहाँ जो फंक्शन है वो z स्क्वायर, z का वेरिएबल है और z स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, 1 नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे ताकि इसका कोफिशिएंट जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 आए। तो 9 यहाँ हम कॉमन निकालेंगे। तो हाउ टू टेक 9 कॉमन, तो लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ dz ओवर रेडिकल ऑफ, अब यह 9 हमने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 9 ब्रैकेट ओवर। अब ये क्या हो जाएगा, 9 जो है ये रेडिकल के अंदर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 3 है, तो हमने ये 3 बाहर निकाला और रेडिकल में जो रहा वो क्या रहा, z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 9। Now 1 over 3 we consider here 1 over 3 ये कोफिशिएंट है जो फंक्शन से पहले इंटीग्रेशन साइन के लेफ्ट में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन की होगी, और ये फंक्शन जो हो गया हमारे पास अब वो हो गया z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 9। Now this is suiting to this formula, ये अब इस फार्मूले के मुताबिक है। तो इट्स इंटीग्रेशन आपके सामने है, तो इट इज 1 ओवर 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ब्रैकेट ओवर x, इन प्लेस ऑफ x राइट हियर z प्लस जो रेडिकल पार्ट वही फंक्शन का सेम, तो ये सेम लिखेंगे, रेडिकल ऑफ z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 9 ब्रैकेट ओवर प्लस c। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, अब ये जो पार्ट है इसको वापस हम जो फंक्शन में गिवन है इसके मुताबिक इसको कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ दिस पार्ट जो फंक्शन का ये आंसर का ये पार्ट ये सॉल्व होगा। तो रेडिकल के अंदर हम एलसीएम लेंगे, तो इट विल बी 1 ओवर 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस, अब रेडिकल के अंदर ये 9 एलसीएम हो जाएगी और इट विल बी 9z स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट ओवर प्लस सी। नाउ ये रेडिकल जो है इसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म ही है, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 है, तो अब ये रेडिकल से बाहर निकल जाएगा, इट विल बी 1 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस रेडिकल ऑफ 9z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 3 प्लस सी। अब ये जो ब्रैकेट है इसकी हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ, अब इसकी एलसीएम हो जाएगी 3, तो इट विल बी 3z प्लस रेडिकल ऑफ 9z स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट ओवर प्लस सी। नाउ दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे, ये जो क्वोशिएंट रूल ऑफ लॉगरिथम है वो यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 सेम, और ये ब्रैकेट में अब ये क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो इट मींस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3z प्लस रेडिकल ऑफ 9z स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट ओवर एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड ब्रैकेट ओवर प्लस सी, ये प्लस सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये स्क्रीनशॉट निकाले, अब क्या होगा, इसको हम ये 1 ओवर 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3z प्लस
radical of 9z square minus 25 bracket over and minus 1 over 3 से मल्टीपल हो जाएगा तो 1 over 3 natural log of 3 and plus c. So now final answer, what is the integration of this function? It is equal to 1 over 3. अब दोस्तों ये c कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है और ये जो 1 over 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 एक ये भी हमारे पास कांस्टेंट है. तो देयर आर टू कांस्टेंट्स. तो इंटीग्रेशन में रूल है अगर आंसर में 1 to more than 1 कांस्टेंट हो तो इन सब कांस्टेंट को हम एक ही कांस्टेंट कंसीडर करेंगे जो c कांस्टेंट है. तो अब इसका आंसर हो जाएगा 1 over 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3z प्लस रेडिकल ऑफ 9z स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट ओवर प्लस ये c जो कैपिटल c आ गया ये इसका आंसर. तो दोस्तों ये जो दो कांस्टेंट है टू कांस्टेंट द सम ऑफ टू और मोर कांस्टेंट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये हम एक कांस्टेंट c कंसीडर किया तो इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन ये आपके सामने आ गई. ये हो गया आंसर. इट इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन. तो आइए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 बोथ आर सेम. तो 15 लेट मी डू मैं करता हूं और क्वेश्चन नंबर 16 यू विल डू योरसेल्फ. तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 है डू इट योरसेल्फ. ये आपके लिए आपका चैलेंज. तो सेम फार्मूला क्वेश्चन नंबर 15 में होगा वही यूज क्वेश्चन नंबर 16 में होगा. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में among these four formulas which formula to be applied here. तो यहाँ हम देखते हैं टू इंटीग्रेट रेडिकल ऑफ 3 minus 4x square dx. तो रेडिकल का फंक्शन है न्यूमरेटर में रेडिकल है मगर क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2 में जो रेडिकल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में है. तो फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2 यहाँ नहीं लगाएंगे बट फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4 इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यहाँ लगेगा. बट आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव साइन है इन दोनों फार्मूलाज में भी नेगेटिव साइन है बट कांस्टेंट टर्म जो है पहले है और वेरिएबल पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म वो रेडिकल के अंदर सेकेंड टर्म है. तो यहाँ फार्मूला नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर पहले है and x square बाद में है. तो फार्मूला नंबर 3 we use here to solve the question number 15 and you will do question number 16 by formula number 3. So let's move towards the question number 15 and its solution. So I which is equal to integration of रेडिकल के अंदर मैं यहाँ 4 कॉमन ले रहा हूँ. तो इन फर्स्ट टर्म 4 तो है नहीं तो ये 4 जो कॉमन फैक्टर 3 से डिवाइड होगा -4 कॉमन निकला तो x स्क्वायर ब्रैकेट ओवर dx होगा. अब ये रेडिकल के अंदर जो 4 है इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो रहा है तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 है. 2 जो है रेडिकल से बाहर निकलेगा और 2 जो है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से भी आजाद हो जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है. वी विल राइट लेफ्ट साइड ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये इंटीग्रेशन एंड रेडिकल में हमें मिलेगा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब ये बिल्कुल इस फार्मूले पे फिट है सेट हो गया है. तो यहां हम देखते हैं इन द फार्मूला कांस्टेंट टर्म पे स्क्वायर है. यहाँ कांस्टेंट टर्म पे स्क्वायर तो है नहीं तो वी कन्वर्ट कांस्टेंट टर्म इन द होल स्क्वायर फॉर्म. अब कैसे होल स्क्वायर फॉर्म लिखेंगे हम टू सेम इंटीग्रेशन रेडिकल. नाउ 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कीप इन माइंड इफ देयर इज एनी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर which is not a perfect square and we want to write in the perfect square form according to the formula. तो जिस नंबर पॉजिटिव रियल नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको आप रेडिकल में लिखिए फिर होल स्क्वायर कर दी और
4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, तो रेडिकल 3/2 और इस पूरे पे हमने होल स्क्वायर दे दी। तो अब इफ यू सॉल्व इट तो ये वापस हमें 3/4 ही मिलेगा, मगर ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया, minus x square and dx. Now you match this question, this part with formula, तो एक वैल्यू रेडिकल 3/2 होगी। तो नाउ अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये 2 जो है अपनी जगह पे सेम है, और इंटीग्रेशन में इसकी बॉक्स ब्रैकेट में लिखता हूं 1/2। 1/2 बच्चों ये फार्मूले का है, x या x वेरिएबल सेम है, एंड रेडिकल के अंदर ये सेम हो जाएगा, रेडिकल 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर, ये बच्चों सेम हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो रेडिकल 3/2 एंड इस पूरे पे होल स्क्वायर आएगी, साइन इनवर्स ये हो गया साइन इनवर्स, एंड एक्स, एक्स तो यहाँ फंक्शन में है, ओवर ए, अब ए की वैल्यू हो जाएगी रेडिकल 3/2, एंड ये ब्रैकेट ओवर करो, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन राइट आउट ऑफ द ब्रैकेट। अब क्या करोगे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये 2 जो है ये सबसे नीचे इन लास्ट डिनोमिनेटर में है, तो ये सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा। तो अब ये कैसे होगा, नाउ लेट्स सी। 2 तो अपनी जगह पे सेम है भाई, 2 को हमने छोड़ दिया, so it is 1/2 same, x same. Now we write what is going on under the radical sign. If you solve it, it is 3/4, ये हो जाएगा 3/4 minus x square, प्लस इट इज 1/2 एंड इनटू ये हो जाएगा 3/4 एंड साइन इनवर्स सेम, एंड इट विल बी 2 जो है सबसे नीचे है ये ऊपर, 2x ओवर रेडिकल 3 हो जाएगा, एंड दिस नंबर यू कैन राइट इन द ब्रैकेट एंड बॉक्स ब्रैकेट ओवर, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करोगे बच्चों, ये जो पार्ट है फंक्शन का, इन सच टाइप ऑफ फंक्शंस जो रेडिकल पार्ट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेम फॉर्म जो क्वेश्चन गिवन है उस फॉर्म में लिखेंगे। तो नाउ यू टेक हियर एलसीएम, 4 इज एलसीएम, अब 4 जो है वो रेडिकल के अंदर है, ये एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/, सारी ये 2 सेम, और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर 1/2x, और अब इसकी एलसीएम हो जाएगी 4 एंड हेयर 3 minus 4x square, प्लस इट इज 3/8 एंड साइन इनवर्स, एंड ब्रैकेट में 2x ओवर रेडिकल ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर एंड प्लस c। तो नाउ दोस्तों इन नेक्स्ट स्टेप ये 2 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो जाएगा, तो इट विल बी 2 1 2 2/2x, एंड इट विल बी रेडिकल ऑफ 3 minus 4x square अपॉन ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, तो अपॉन में 2 लिखो, प्लस ये 2 मल्टीपल हो जाएगा 3 से, 2 3 6 ओवर 8 साइन इनवर्स, एंड ये ब्रैकेट में रखो 2 times x ओवर रेडिकल 3 एंड प्लस c। तो नाउ इज देयर एनी कैंसिलेशन, यू कैन कैंसिल एंड देन इट विल बी द फाइनल आंसर। तो यहाँ 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, या 2 3 6 2 4 8, तो नाउ फाइनल आंसर विल बी, it is, you can write here 1/2 and x times of radical 3 minus 4x square, and plus it will be 3/4 and sine inverse, and in bracket 2x over radical 3 plus c.
सो दिस इज द फाइनल आंसर। और बच्चों ये इंटीग्रेशन हो जाएगी इस फंक्शन की अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 3। तो दोस्तों इट इज ऑल अबाउट द लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर था सिर्फ इन 4 फार्मूलाज पे था, और जो एक्सरसाइज 6.2 के इस फार्मूलाज पे क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। और नेक्स्ट टाइम हम दूसरे क्वेश्चन लाएंगे और डिफरेंट फार्मूलाज से करेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक